हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स विद रोहित। आपने अगर मेरी रील देखी होगी सीपीआर मतलब सेंट्रल पिवट रेंज पर, तो आप करेक्ट वीडियो पर आए हैं। और आज इस इंडिकेटर को हम समझेंगे क्योंकि ये कुछ चंद इंडिकेटर्स में से एक है जो मैं अपने ट्रेडिंग में यूज करता हूं। स्विंग ट्रेडिंग में भी ये काम में आता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में भी ये काम में आता है और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में भी आपको ये काम में जरूर आएगा। और ये एक सीक्रेट वेपन है मेरा, जो एक्चुअल में बुकिश लैंग्वेज में अगर समझने जाएंगे तो ये पीपीटी से आपको समझ में जरूर आ जाएगा, लेकिन इसके कुछ इंटरप्रिटेशंस है जो मैंने अलग तरीके से किए हुए हैं और वो इंटरप्रिटेशंस हमेशा से आपको हर चार्ट में परफेक्ट नजर आएंगे। और आज हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कैसे सीपीआर काम करता है और कैसे इसको डिराइव किया जाता है, क्या है इसका फॉर्मूला, कौन से चार्ट्स में ये लग सकता है, कहां जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम A to Z समझेंगे। लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना, ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बिल्कुल काम में आ सकता है, इसलिए इग्नोर मत कीजिएगा, लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा जरूर। ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे पावरफुल सीक्रेट वेपन। देखिए ये बुकिश में यही लिखा हुआ है कि ये इंट्राडे के लिए काम में आता है, लेकिन हम इसको यूज करेंगे स्विंग ट्रेडिंग में भी, साथ में हम इसको यूज करेंगे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में भी और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में भी। ये जरूर काम में आएगा हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने के लिए। बिल्कुल ये एक सीक्रेट वेपन है जो आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है और इसीलिए सीपीआर मैं अपने कुछ चंद इंडिकेटर्स में से यहाँ पर यूज करता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ मैं कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज करता हूँ और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज करने के बाद सीपीआर का क्या काम होता है। तो यहाँ पर एक एमक्योर का मैंने चार्ट खोला हुआ है, तो मैंने यहाँ पे बेसिक सीपीआर का एक इंडिकेटर लगाया हुआ है। दूसरा इंडिकेटर मेरे लगे हुए हैं कुछ ईएमए जिसमें 10, 20, 50, 100 और 200 ईएमए आते हैं। फिर उसके बाद मैंने यूज किया है आरएसआई, उसके बाद मैंने यूज किया है एमएसीडी और लास्ट में मैंने यूज किया है वॉल्यूम। तो ये कुछ चंद इंडिकेटर्स है जो मैं यूज करता हूं और इनको यूज करके ही मैं अपनी ट्रेडिंग करता हूं। इसके अलावा कुछ इंडिकेटर्स जो है मैं एफवीजी और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी यूज करता हूं, जिसके वीडियोस मैं आगे और लेके आऊंगा। एफवीजी का भी वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो बिल्कुल आप जाके देख सकते हैं। एफवीजी में भी हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा है कि किस तरीके से प्राइस रेंज रीटेस्ट करने आती है और वहीं से हमें एक बुलिश मोमेंटम मिलता है। तो ये देख लिया हमने कौन कौन से इंडिकेटर यूज किए। वापस से आ जाते हैं पीपीटी पर ताकि हम इसका एक बेसिक समझ ले कि सीपीआर होता क्या है और किस काम में आता है। तो वाई सीपीआर मतलब हर चीज को समझने के पहले हम वाई को आंसर करते हैं। यह टेक्निकल एनालिसिस का एक बेहद पावरफुल इंडिकेटर है, मतलब डेफिनेटली ये टेक्निकल एनालिसिस सिखाता है हमें। इसके आधार पर आज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको पता लग जाता है। तो बेसिक आपको रील से भी पता लग गया होगा कि हमें ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता है। और प्राइस एक्शन में मेन चीज क्या है आप सभी को पता होगा, पहला है सपोर्ट और दूसरा है रेजिस्टेंस। यह प्रीवियस डे प्राइस डाटा का इस्तेमाल करता है। प्राइस डाटा का इस्तेमाल करता है मतलब प्रीवियस कैंडल्स का इस्तेमाल करता है, किस रेंज में प्राइस मूव कर रहा था, कहां पर क्लोजिंग हुई है, कहां पर ओपनिंग हुई है, ये पूरा प्रीवियस डे का डेटा को यूज करके फिर यहाँ पे आपके लिए 3 लाइन प्रेजेंट करता है जो आपके लिए सीपीआर कहलाती है। इससे हमें मार्केट सेंटिमेंट्स बुलिश या बियरिश पहले से सटीक अंदाज लग जाता है। मतलब अगर सीपीआर के नीचे ट्रेडिंग हो रहा है तो हम बियरिश जोन में है, सीपीआर के ऊपर ट्रेडिंग हो रहा है तो हम बुलिश जोन में है। ये बहुत इजीली पता लग जाता है। वहीं आप अगर फिबोनाची यूज करोगे तो फिबोनाची में आपको बहुत सारे लेवल्स पता लगते हैं, उससे माइंड कंफ्यूज हो जाता है, साइकोलॉजी आपकी अलग दिशा में जाने लग जाती है। इसलिए आपको जितना आप सिंपल रखोगे आपके इंडिकेटर्स को, जितने कम इंडिकेटर्स यूज करोगे अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, उतना ही सक्सेस रेशो रहेगा। क्योंकि इंडिकेटर्स आपको सिर्फ हेल्प करने का काम करते हैं। इंपॉर्टेंट आपकी साइकोलॉजी है, इंपॉर्टेंट आपका डिसिप्लिन है, इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से आप ट्रेड ले रहे हो। चलिए तो अब सीपीआर के 3 जादुई लेवल्स को समझ लेते हैं। सीपीआर में 3 लाइंस होती है। एक तो होती है टीसी टॉप सेंट्रल पिवट, दूसरा होता है बीसी बॉटम सेंट्रल पिवट जो कि लोअर लेवल होता है, टॉप हमारा अपर लेवल होता है। यह रेजिस्टेंस का काम करता है, ये सपोर्ट का काम करता है और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इज पिवट पॉइंट जो कि बीच में आपको ब्लू लाइन दिख रही है। ये ब्लू लाइन जो दिख रही है ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है और ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, मेन सेंट्रल हार्ट बीट। और उसको हम कैसे यूज करते हैं ये भी हम देखेंगे, चार्ट्स में जाके भी देखेंगे कि यहां से आके वापस से पलटता है लेवल। ये एक्चुअल लेवल को बहुत बार प्राइस टच करके वापस से पलट जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल माना जाता है और मैं भी इस लेवल को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं। अगर ये टूटता है तो डेफिनेटली एक बियरिश जोन में हम एंटर कर जाते हैं। अगर ये टच करके वापस से रिवर्सल मिलता है तो वापस से ऊपर जाने के प्राइस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन तीनों लाइंस के बीच के एरिया
को हम बोलते हैं रेंज। ये पूरे तीनों लाइन के बीच के एरिया को आप बोलोगे रेंज। अगर इन तीनों लाइंस के बीच में अगर शेयर प्राइस घूम रहा है मतलब शेयर रेंज बाउंड हो चुका है, और डेफिनेटली जिस भी रेंज को ये तोड़ेगा ऊपर या नीचे, वहां से आपको बुलिशनेस और बियरिशनेस समझ में आ जाएगी। अब इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं इसलिए समझ लेते हैं। कोई भी इंडिकेटर को यूज करने से पहले उसका आपको अंदर की बातें सब पता होनी चाहिए कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, डिराइव कैसे किया जाता है। अगर आप सिर्फ अंधाधुंध कोई भी इंडिकेटर यूज कर रहे हो तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अगर आपको उसकी अंदर की कैलकुलेशंस नहीं पता है, आपको पता नहीं है कि उसका मीनिंग क्या है, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए समझना इंपॉर्टेंट है कि इनपुट ये कहां से लेता है। यस्टरडेज कैंडल मतलब ये आपके लिए प्रीवियस पीरियड का कैंडल का इनपुट लेता है। अगर आप डेली चार्ट लगा रहे हो तो ये 30 डे का इनपुट लेगा, राइट। अब यहाँ पे मैं वापस से आपको चार्ट्स पर आ जाता हूं। तो आपको यहाँ पर ये सीपीआर लाइंस बनी हुई दिख रही है अलग अलग। ये एक सीपीआर लाइन है, ये एक सीपीआर लाइन है, आपको ये दिख रही होगी। तो इसमें जितनी भी कैंडल आई है, ये जितनी भी कैंडल्स हैं, ये मंथली कैंडल मतलब ये आपको एक्चुअल में फरवरी का जो डेटा है वो पूरी फरवरी की कैंडल्स यहाँ पर है। अब यहाँ से ये जो स्टार्ट हुई है ये मार्च की डेली कैंडल स्टार्ट हो गई है। तो ये जो सेंट्रल पिवट रेंज बना है ये प्रीवियस डेटा से आपको बना के देता है। मतलब अगर फिर से मैं इसको रब करता हूं, मतलब फेब में जहां भी प्राइस मूव किया है उस हिसाब से ये आपको ये 3 लाइन बना के देगा, राइट। मतलब आपका ये डेली चार्ट्स में 30 डेज का कैंडल को यूज करता है। 30 डेज या फिर जितने भी वर्किंग डेज हैं उतनी कैंडल्स को ये यूज करके आगे बढ़ता है, और यहाँ पर आपको पिवट्स बना के देता है, पिवट लाइंस बना के देता है। तो पिवट पॉइंट कैसा होता है, हाई प्लस लो प्लस क्लोज। मतलब प्रीवियस पीरियड में जो स्टॉक का हाई था, जो स्टॉक का लो था, और जो क्लोजिंग हुई थी, उसको अगर आप डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये आपको मेन इंपॉर्टेंट लेवल मिल जाएगा, जो कि आपका पिवट पॉइंट कहलाएगा। बॉटम जो रहेगा आपका वो रहेगा हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय 2, सिंपल, और ज्यादा भी कैलकुलेशन कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जो टॉप पिवट रहेगा आपका वो रहेगा पिवट माइनस बीसी, मतलब पिवट माइनस बीसी प्लस पिवट, राइट। इजी, ये बहुत इजी लेवल्स आपके लिए निकल के ऐसे लाइंस बन के आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट हम यहाँ स्विंग ट्रेड्स में यूज करते हैं 1 आवर चार्ट, उसके साथ साथ में डेली चार्ट्स। डेली चार्ट्स में आपको प्रीवियस 28 डेज का डेटा मिलके ये 3 लाइंस मिल जाती है। तो डेली चार्ट्स में मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो बहुत यूजफुल पिवट काम में आता है, और उसको हम देखेंगे भी किस तरीके से यहाँ पे काम करता है पर्टिकुलरली। आपको खुद मैथ करने की जरूरत नहीं है। ग्रो जैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में यह ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाता है, या फिर आप जीरोधा पे भी देख सकते हो, तो जीरोधा में भी आपको ऑटो कैलकुलेट आके दिख जाता है। जीरोधा में आपको चार्ट सेटिंग करनी रहेगी, बस सेटिंग में जाना है और आपको चार्ट आईक्यू सिलेक्ट करना है इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग व्यू। वहां पे आपको सीपीआर इंडिकेटर दिखेगा। ट्रेडिंग व्यू में आपको ये इंडिकेटर नहीं दिखेगा, और ग्रो में भी आपको ये इंडिकेटर दिख जाएगा। बाकी सारे प्लेटफॉर्म, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, एक एक प्लेटफॉर्म किस किस प्लेटफॉर्म पे है नहीं है ये जानकारी मुझे नहीं है, बट जो मैं प्लेटफॉर्म्स यूज करता हूं उनका मैं आपको बता जरूर सकता हूं कि कौन से प्लेटफॉर्म्स पे ये पर्टिकुलर सीपीआर इंडिकेटर आपको दिख जाएगा। आपको सिर्फ सर्च करना है सेंट्रल पिवट रेंज, ये आप सर्च करोगे तो आपको वहां पर इंडिकेटर दिख जाएगा। अब सीपीआर को यूज कैसे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। तो आपको यहाँ पर पीपीटी में बुकिश लैंग्वेज दिखेगी, जो जिस तरीके से मेरा इंटरप्रिटेशन है वो आपको यहाँ नहीं दिखेगा, उसको हम डिस्कस करेंगे चार्ट पर। तो आपको पहले बता देता हूँ बुक क्या बोलती है और बुक किस तरीके से आपको ये बताती है कि इसको यूज करना है। तो सिंपल सा है, सिनेरियो 1, प्राइस ट्रेडिंग अबाउट द टॉप सेंट्रल पिवट, मतलब सबसे ऊपर वाली लाइन के प्राइस ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मतलब आपका मार्केट बुलिश है। बहुत इजी है ये। एक्शन, ट्रेडर्स यहाँ बाय ऑर्डर प्लेस करने की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लॉजिक, इस केस में पूरा सीपीआर जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फर्श की तरह काम करता है। डेफिनेटली अगर प्राइस ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ये आपके लिए तीनों लाइन सपोर्ट का काम करेगी। तो अगर आप यहाँ ट्रेड कर रहे हो तो आप यहाँ पे इस लेवल्स को आपके सपोर्ट्स बोल सकते हो। नेक्स्ट, अगर प्राइस नीचे ट्रेड कर रहा है तीनों पिवट लाइंस के, तो यहाँ पर आपका बियरिश मार्केट है, और जो तीनों लाइन रहेगी वो रेजिस्टेंस का काम करेगी। एक्शन, यहाँ सेल करने का मौका ढूंढ सकते हैं। ये बहुत ही बुकिश लैंग्वेज में आपको बता रहा है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान मत दीजिए, सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए इस सिंपल इंटरप्रिटेशन क्या है और हमारा इंटरप्रिटेशन क्या है, इसलिए वीडियो को जरूर एंड तक के देखना। लॉजिक, इस कंडीशन में सीपीआर जोन एक मजबूत रेजिस्टेंस का छत का काम करता है। तो ये बहुत इजी था दोनों। प्राइस विद इन द सीपीआर रेंज, मतलब तीनों सीपीआर रेंज के बीच में प्राइस ट्रेड कर रहा है। यहाँ आपको कैंडल बीच बीच में बनते हुए दिख रही है, मतलब वो है अक्यूमुलेशन फेज, मतलब स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और आपको वेट करना है कहीं
कहीं भी किसी भी तरफ हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आएगा और टीसी के ऊपर ट्रेड करेंगे तो बुलिश जोन में आपको एंट्री मिल जाएगी। प्रो टिप, अगर सीपीआर रेंज बहुत चौड़ी ब्रॉड है तो अपर सेंट्रल टीसी के पास बाय करने की स्ट्रेटेजी भी काम आ सकती है। बट ये आप ध्यान मत दीजिए, ये सारी चीजें एआई ने आपको टिप बताई हुई है, बट इस पे हम ध्यान नहीं देंगे। हम किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं उस पे आपको मेन ध्यान देना है। वर्जिन सीपीआर आप ज्यादा मत ध्यान दीजिए। अगर तीनों सीपीआर के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है इस रेंज में, उसको बोलते हैं हम वर्जिन सीपीआर, मतलब कोई भी लाइन को टच नहीं कर रहा है अगर, और यही एक चांस है कि 40% चांस है कि नेक्स्ट डे ये प्राइस को टच करने जरूर आएगा, लेकिन यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सीपीआर ट्रेडिंग मास्टर चीट शीट यहाँ पर बोला गया है, प्राइस अगर टीसी के ऊपर है अप ट्रेंड, प्राइस इनसाइड द सीपीआर है तो साइडवेज, प्राइस बिलो बीसी है मतलब डाउन ट्रेंड, वर्जिन सीपीआर मतलब अनटच्ड यस्टरडे, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बैरियर टुडे। तो ये था आपका टोटल कंक्लूजन। यहाँ पे आपको 3 कंक्लूजन दिख रहे हैं जो कि हमने डिस्कस किए। अब आ जाते हैं हम एक्चुअल चार्ट्स पर, जहां पर आपको इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को यूज कैसे करना है वो समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चार्ट खोलूंगा जैन रिको का। अब हमारा इंटरप्रिटेशन ये बोलता है कि जब भी ये तीनों लाइन काफी क्लोज बनती है, मतलब या तो फिर एक के ऊपर एक ही बन जाए या फिर बहुत क्लोज बने, तो आपको आइदर साइड वाइल्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। वाइल्ड मतलब बड़ा मूवमेंट, जैसे कि आपको यहाँ पर जैन रिको का चार्ट दिख रहा होगा। जैन रिको में शुरू से अब स्टार्ट करते हैं इसको। जैन रिको में हमें यहाँ पर तीनों लाइन काफी दूर दूर दिख रही है, ठीक है। तो तीनों लाइन काफी दूर दूर दिख रही है, तीनों लाइन आपको दिख रहा है कि प्राइस एक ही रेंज में मूव कर रहा है। नेक्स्ट मंथ भी तीनों लाइंस काफी दूर दूर ही बनी है, उसके नेक्स्ट मंथ भी आपको काफी दूर दूर बनते हुए दिख रही है लाइन, और इस मंथ में फेब में ये पास जरूर आई है, मतलब पर इतनी भी पास नहीं है कि इसको हम क्लोज बोले। तो यहाँ इस जोन में अगर आप चेक करोगे तो ये जो प्राइस है वो एक जोन में ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली जब भी आपको वाइड सीपीआर दिखता है, मतलब लाइंस दूर दूर बनी है, तो आपको स्टॉक कंसोलिडेट करते हुए दिखेगा। इसलिए जब भी स्टॉक कंसोलिडेट करेगा आप वहां पर एंट्री नहीं लोगे। आप एंट्री कहां लोगे? जब स्टॉक की पास ये देखिए आप सीपीआर एकदम क्लोज बनी है। तो सीपीआर क्लोज बनी है मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ? कंसोलिडेशन हो चुका है, कंसोलिडेशन हो चुका है। और अब स्टॉक किसी भी साइड, कोई भी साइड जहां आपका ये जो जोन है, जिस साइड भी तोड़ेगा आपको बड़ा मूव देगा जरूर, और आपको दिखेगा भी, और ये बड़ा मूव आपको यहाँ पर एंट्री भी बताएगा। तो देखिए अब यहाँ पे हमें पता लग गया कि मार्च की जो सीपीआर बनी है बहुत क्लोज बनी है, तो हमको फोकस करना है कि जैन रिको पर यहाँ पे बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है। और देखिए मार्च में बहुत मार्केट गिरा है, मतलब वॉर की वजह से कंटिन्यूअसली आपको 4000 पॉइंट निफ्टी डाउन दिख रहा है, लेकिन फिर भी जैन रिको की जो कैंडल्स बनी है वो देखिए आप कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए आ रहा है, और ये अपनी सीपीआर लाइंस को टच करके वापस से एक बड़ा मूव देने का यहाँ पे क्षमता रखता है। और आप देखिए मार्च में ही आपको ये बड़ा मूव कैप्चर होते हुए दिखा है। अभी मार्च बाकी है तो और भी बड़ा मूव आ सकता है, क्योंकि इसमें एक मंथली ब्रेकआउट भी बैठा हुआ है। तो ये तो था जैन रिको का चार्ट, मतलब जैसे ही इसमें क्लोज सीपीआर बना हमको पता लग गया फर्स्ट डे ऑफ मार्च को कि यहाँ पर इस स्टॉक में मूव अच्छा आ सकता है, और इसी टाइम पर हमने इसको बाय भी किया। जो हमारा एक्चुअल ग्रुप है वहां पे हमने इसे लगभग 412 पे और 386 पे और एवरेज किया। इस तरीके से जैन रिको को हम कोलेट करते हुए आ रहे हैं, और आप देखिए जैन रिको में 463 के लेवल्स आ गए हैं, और इसका अगर मंथली चार्ट देखेंगे तो हमें ये आईपीओ सेटअप ब्रेकआउट भी दे रहा है। ये देखिए आईपीओ सेटअप ब्रेकआउट। अब आ जाते हैं प्राइम फोकस पे, नेक्स्ट स्टॉक। अब आप कोई भी स्टॉक में ये चीज देख सकते हो, आपको वाइल्ड मूवमेंट देखने को जरूर मिलेंगे। अभी प्राइम फोकस तो बहुत आपको अच्छे एग्जांपल देगा यहाँ पे, और क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि सीपीआर काम कैसे करता है। ये देखिए अब प्राइम फोकस में जनरली आपका जो सीपीआर बन रहा है वो क्लोज ही बन रहा है, मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्लोज बन रहा है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ भी क्लोज बन रहा है, यहाँ देखोगे तो यहाँ भी क्लोज बन रहा है। तो इंपॉर्टेंट है जहां भी क्लोज बन रहा है वहां पर वाइल्ड मूवमेंट आए हैं या नहीं आए हैं वो देखते हैं एक बार। ये देखिए मंथ के स्टार्टिंग में वाइल्ड मूवमेंट यहाँ पर क्लोज बनते हुए दिखा, तो आपको प्राइस कहां से कहां तक पहुंचते हुए दिखा। अगर मैं देखूं तो प्राइस ऑलमोस्ट 170 है, 170 से ऑलमोस्ट 230 238 तक के पहुंच
पहुंचते हुए दिखा, विच इज अराउंड 40%। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आपको ये वाइड सीपीआर बनते हुए दिखा, मतलब आप समझ लीजिए वहां पर कंसोलिडेशन होने वाला है, तो 238 की रेंज से ये पर्टिकुलर रेंज में स्टॉक घूमा। यहाँ पे मिटा के अगर आपको दिखाऊं तो जब वाइड सीपीआर बना तो इसी जोन में ये स्टॉक घूम रहा है। लेकिन अगले महीने वापस से फरवरी में आपको क्लोज सीपीआर बनते हुए दिखा, वापस से आपको ये लेवल मतलब 230 का लेवल जो है उससे वापस से स्टॉक ने एक हाई बनाया। हाई कहां तक गया? 290, अगेन 35%। लेकिन आप देखिए स्टॉक को और मूव देना था तो उसने सीपीआर वापस से आपका क्लोज बना, कंटिन्यूसली 2 सीपीआर क्लोज बने और ये देखिए एग्जैक्ट आपके सपोर्ट का काम कर रहा है। आपको बिहेवियर से भी समझना है कि पर्टिकुलर स्टॉक बार बार अपने सीपीआर को रिस्पेक्ट कर रहा है। देखिए यहां से अगर आप देखोगे तो देखिए सीपीआर की बीसी को रिस्पेक्ट कर रहा है, पिवट को कंटिन्यूसली रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कंटिन्यूसली सीपीआर को रिस्पेक्ट कर रहा है और यहीं से पलट के आपको 327 के लेवल यहाँ पर दिखा दिए सीपीआर ने। ऑलमोस्ट 290 से 327, 11-12% का मूव ऐसे गिरते हुए मार्केट में यहाँ पे सीपीआर ने आपको दिखा दिया। ये डाउन साइड में भी काम करता है और डाउन साइड में भी आप देख सकते हो जब भी ये पर्टिकुलर लेवल टूटेंगे तो आपको डाउन साइड भी जाते हुए दिखेगा। अब मैं यहाँ पर उन स्टॉक्स की बात करता हूँ जिनमें मूव आया नहीं है लेकिन आ सकता है। मैंने यहाँ पर कोरोना रेमेडीज का चार्ट खोला हुआ है और कोरोना रेमेडीज के चार्ट में आपको कंटिन्यूसली वाइड सीपीआर बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पे लाइंस क्लोज नहीं है, यहाँ पर भी लाइंस क्लोज नहीं है और यहाँ पर तो और वाइड हो चुकी है लाइन। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि स्टॉक ब्रेकआउट दे चुका था यहाँ पर लेकिन मूव नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उतना कंसोलिडेशन ही नहीं हुआ है अभी। फिर कंसोलिडेट किया स्टॉक ने लेकिन अभी भी हमें वाइड सीपीआर मिली, मतलब स्टॉक और कंसोलिडेशन मांग रहा है। बिल्कुल ये क्लोज जरूर हुई थोड़ी और जैसे ही हमें ब्रेकआउट मिला तो ऑलमोस्ट ये पर्टिकुलर लेवल स्टॉक ने जरूर दिखाया लेकिन उस तरीके से नहीं चला जिस तरीके से इसके फंडामेंटल्स है और जिस तरीके से मंथली ब्रेकआउट पर एक स्टॉक को चलना चाहिए। लेकिन आप देखोगे अब ये स्टॉक वापस से कंसोलिडेट कर रहा है। वापस से कंसोलिडेट करने के बाद मोस्टली यहाँ पर आप नोट कीजिए कि जो अप्रैल का जो सीपीआर बनेगा वो यहाँ कहीं क्लोज बनना चाहिए। अगर 1 अप्रैल को आप देखेंगे तो ये सीपीआर क्लोज बन सकता है और अगर ये क्लोज बन गया तो आपको यहाँ पर अपसाइड देखने को मिल सकता है। अपसाइड क्यों देखने को मिल सकता है? यहाँ पे आपको चेक करना है फंडामेंटल्स। डाउनसाइड भी देखने को मिल सकता है अगर 2 क्लोजिंग इन लेवल्स के नीचे हो गई और स्टॉक में अगर कोई न्यूज आ गई उसकी वजह से आपको डाउनसाइड भी देखने को मिल सकता है, मगर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि आपको अपसाइड देखने को मिले क्योंकि यहाँ पर आपके लिए मंथली ब्रेकआउट भी बैठा हुआ है, आईपीओ सेटअप ब्रेकआउट भी बैठा हुआ है और स्टॉक के फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं ये पर्टिकुलर लेवल पर, 1700 के लेवल पर। अब एक और चार्ट्स पे आ जाते हैं हम। एमक्योर, ये भी एक परफेक्ट एग्जांपल हमें देता है कि एग्जैक्ट कंसोलिडेशन के बाद ही आपको मूव देखने को मिलेगा। और हम आ जाते हैं एमक्योर के चार्ट्स पर। एमक्योर के चार्ट 4 से 5 महीनों से ट्राई कर रहा है कि वो आपको एक आईपीओ सेटअप ब्रेकआउट दे आफ्टर कंसोलिडेशन ऑफ 15 मंथ्स। तो जब भी 15 मंथ्स वाला ब्रेकआउट आता है, हमने Hyundai में भी देखा, हमने काफी सारे शेयर्स में देखा कि वहां पर हमें मूव देखने को जरूर मिलता है। लेकिन एमक्योर में मंथली चार्ट एक बार मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखो मंथली चार्ट में कंटिन्यूअसली 4 महीने से ट्राई कर रहा है कि वो इस लेवल को तोड़े, मतलब जो 1680 का जो लेवल है, ये 1580 का जो लेवल है, वो इस पर्टिकुलर स्टॉक तोड़ने को ट्राई कर रहा है कंटिन्यूअसली फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स, लेकिन नहीं कर पा रहा था, नहीं तोड़ पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसका सीपीआर में कंसोलिडेशन नहीं दिख रहा था, स्टॉक में कंसोलिडेशन नहीं दिख रहा था। तो यही एक रीजन है। यहाँ पे आपने पढ़ लिया उस चीज को। यहाँ पे देखिए वाइड सीपीआर, स्टॉक कंसोलिडेटिंग इन अ जोन, वाइड सीपीआर, स्टॉक कंसोलिडेटिंग इन अ जोन, वाइड सीपीआर, स्टॉक कंसोलिडेटिंग इन अ जोन, वाइड सीपीआर, स्टॉक यहाँ पर भी एक जोन में ही कंसोलिडेट कर रहा है, बड़ा मूव नहीं दे रहा है। लेकिन अब देखिए आप बोलेंगे यहाँ पर आपको सीपीआर क्लोज दिखने लगा, सीपीआर क्लोज दिखने लगा और फिर भी मूव नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप न्यूज बोल सकते हो। पर्टिकुलर स्टॉक न्यूज आई भी थी फरवरी में, एमक्योर में हमने जरूर देखा, इसके रिजल्ट्स भी आए थे। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सीपीआर फेल जरूर हो सकता है। लेकिन अब आपको दिख रहा है कि वापस से इसका जो सीपीआर बना है वो काफी क्लोज बना है और एक्चुअल में ये सीपीआर की जो लेवल्स हैं उसको रिस्पेक्ट करते हुए चल रहा है स्टॉक। और आप देखिए कंटिन्यूअसली 3 कैंडल यहाँ पे बुलिश कैंडल्स बना दी है, जहां पे ये एक और बुलिश साइन का सिग्नल होता है। इसलिए आपने देखा कि मेरे इंस्टा चैनल पर भी मैंने डाला कि 1580 के ऊपर एमक्योर इज लुकिंग वेरी गुड
मंडे मार्केट 400 पॉइंट डाउन था, एमक्योर ने 1670 का हाई दिखाया आपको। ऑलमोस्ट यहाँ पर 8-9% के रिटर्न्स इन अ डे व्हेन निफ्टी वाज 400 पॉइंट्स डाउन। तो ये इस तरीके की रिसर्च आपकी रहेगी तो डेफिनेटली स्टॉक्स काम करेंगे। अब यहाँ पे लास्ट स्टॉक में डिस्कस कर लेता हूँ, एथर एनर्जी। अब एथर एनर्जी में भी आप देख सकते हो कि ये मैंने डेली चार्ट लगाया हुआ है और स्टॉक को आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए आप प्रॉपर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ पर सीपीआर क्लोज बने और क्लोज बनने के बाद आपको मूवमेंट इस स्टॉक में देखने को मिला अप साइड। और जैसे ही सीपीआर वाइड बनने लगे तो यहाँ पर आपको कंसोलिडेशन दिखने लग गया, यहाँ पर भी वाइड बने तो यहाँ पर भी कंसोलिडेशन दिखने लग गया। अब ये प्रॉपर कंसोलिडेट कर रहा है एक बॉक्स में, अगर आप देखोगे ये एक प्रॉपर कंसोलिडेशन एक बॉक्स में कर रहा है। और ये सीपीआर सजेस्ट करता है कि अगर अप्रैल का जो सीपीआर बन जाता है क्लोज तो आपको अपसाइड का मूवमेंट ये स्टॉक दिखाएगा जरूर, क्योंकि एक बॉक्स को बहुत दिनों से इसी रेंज में ट्रेड करते आ रहा है और इसी रेंज में ट्रेड करेगा तो कंसोलिडेशन प्रॉपर होगा, कंसोलिडेट होगा प्रॉपर। और जैसे ही अपने हाई को तोड़ेगा विथ कंसोलिडेशन कंफर्मेशन, मतलब इसके जो सीपीआर है वो क्लोज अगर बन जाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक अपसाइड मूवमेंट स्टॉक जरूर दे सकता है। सीपीआर के साथ दूसरे इंडिकेटर्स भी यूज करने होते हैं, लेकिन उसको हम एक सेपरेट वीडियो में यहाँ पर कवर करेंगे। सीपीआर आज के इस वीडियो में 4-5 एग्जांपल से अगर आपको समझ में आया होगा तो कमेंट में मुझे जरूर बताना कि कैसा लगा आपको ये इंडिकेटर और क्या ये आपके लिए काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या आप इसे यूज करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ कमेंट में मुझे बताइए जरूर। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।